ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ पंजाबां दी कोलैबोरेशन ਨੂੰ सिर्फ मैं ही बंद करा सकता। इफ्तिखार ठाकर साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो पंजाब की फिल्मों की कोलैबोरेशन थी वो मैंने करवाई थी और पासवर्ड लाता ओन बंद हो गया, लॉक करता, लॉक कर देता। मैंने बंद करवा दी है, पासवर्ड मेरे पास है, मैं जब चाहूँ दोनों पंजाब की कोलैबोरेशन पासवर्ड ही मेरे को सी, पासवर्ड ही मेरे को सी, पासवर्ड ही मेरे को सी, जब चाहूँ दोनों पंजाब की कोलैबोरेशन बंद करवा दूँ। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें इतनी हकीकत है कि जैसे इंडिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हार गया है या हरा दिया गया है। ये देखें, वैसे तो मैं आपको उसकी भी तारीख बता देता हूँ कि ये कब शुरू हुआ है। इंडिया पाकिस्तान चढ़दे लहंदे पंजाब का एक जो विंडो बनी है, ये कब बनी है और ये किसने, किन लोगों ने इनिशिएट की, किन फनकारों ने इनिशिएट की। माजी करीब की बात है, मैं सारा आपको आफ्ताब बिल्कुल नतारा कर देना। पिंड दी कुड़ी 2005 च रिलीज हुई और ये फिल्म थी, इसके डायरेक्टर थे सुखवंत ठाडा और प्रोड्यूसर इकबाल टिल्लू। यहाँ वहाँ पंजाब के, चढ़दे पंजाब के बहुत अच्छे बड़े प्रोड्यूसर हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं। ख्वाजा परवेज साहब के दोस्त थे, राव फारूक के दोस्त थे और यहाँ और जो आर्टिस्ट हैं हमारे उनके भी ये दोस्त। अच्छा, इसकी कास्ट में पाकिस्तान से थे वीना मलिक, द ग्रेट तारक जावेद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शीबा भट्ट साहब, अशरफ राई साहब और वीना मलिक इसकी हीरोइन थी और शीबा भागड़ी वो बहुत पाकिस्तान में बहुत मकबूल, यहाँ बहुत सारे लोगों की, आर्टिस्टों की दोस्त भी हैं। और सुदेश लहरी, ये सारे लोग जो हैं उसमें शरीक थे। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और ये बशीर नियाज साहब ने लिखी थी और ये इंस्पायरेशन थी, बल्कि उसको सीधा उन्होंने बताया जो हमारी बाऊजी फिल्म थी जिसमें एक खान साहबों की फैमिली और टाड़ी फैमिली बताई, वो बशीर नियाज साहब ने लिखी थी और हुसनैन साहब ने बनाई थी, हमारे बड़े कामयाब डायरेक्टर, बड़ी मज़ाहिया फिल्म थी, बड़ी मज़ाहिया फिल्म थी। और तानी बेगम और नन्ना साहब, अली जाद साहब और नाजली और बहुत हाजी अलबेला साहब, तो मैडम रुमाना, जी मैडम रुमाना, बिल्कुल। तो पिंड दी कुड़ी ये पहली एक कोलैबोरेटेड फिल्म, दोनों पंजाब की कोलैबोरेशन में बनने वाली पहली फिल्म पिंड दी कुड़ी, तार सरवर मीर साहब की रिसर्च। अच्छा, और सर्च, और आपने भी वो देखा, आपके भी ये सारे दोस्त हैं। दूसरी फिल्म जो बड़ी फिल्म है विरसा, डॉक्टर अमानुल्लाह खान साहब, अमेरिकन निजात पाकिस्तानी, इसके प्रोड्यूसर थे। जवाद अहमद साहब हमारे सिंगर, हमारे कॉमरेड पॉप सिंगर, और वो इसके फिनांसर और प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। उस वक्त साहिर अली बग्गा इनके एसोसिएट थे, साथ इन्होंने काम किया था। और इनमें जो राज बब्बर के बेटे आर्यान बब्बर, उनका डेब्यू हुआ था, बिल्कुल डेब्यू हुआ था। और राहत साहब ने इसका गाना भी गाया था कोई, मैं वो आपको बताता हूँ। महरीन राहील इसकी हीरोइन थी, प्रोटैगनिस्ट थी, आर्यन बब्बर और महरीन राहील। और नुमान एजाज साहब ने खाता खोला था। ਹੁਣ ਨਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਨਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਖੋਲਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਚੋ ਮੈਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਫਾਨ ਹੈ ਜੀ। तो अच्छा, इस समझावा की ना तेरे मैं तेनू समझावा की। गुलशन ग्रोवर इसकी कास्ट में थे, बॉलीवुड। कमलजीत सिंह, ये गुलशन ग्रोवर भी पंजाबी है, ठीक है, और वहाँ मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करते हैं। और कमलजीत सिंह वो आर्टिस्ट हैं, वो पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ एक फिल्म थी शर्त, और जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी और कमलजीत सिंह थे, जिसमें वो एक वो हरामी बच्चा का करैक्टर किया है। वो बड़ी कम्प्लेक्स स्टोरी है। तो कमलजीत सिंह पंजाबी आर्टिस्ट हैं, चढ़ते पंजाब के पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम किया है। और विरसा में इनका ये अहम रोल था और इसके म्यूजिक डायरेक्टर जवाद अहमद थे।
अब ये तो 2 बड़ी फिल्में और मैंने ये इसकी डेट क्या है? 10 जी 2010 ले 10 मतलब ये काम तो ठाकर साहब जिस काम की बात कर रहे हैं वो तो 2015-16 की बात कर रहे हैं, और आप 2005 से 2010 तक आपने ये फिल्में बता दी हैं। कह इस तरह रहे ने कि जिਵੇਂ ਚੜਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਨੇ। हाँ, और कहते ने पासवर्ड भी मेरे को है, चाबी भी मेरे को, जो मर्जी में ताला लाता मेरी मर्जी। ਕੀ ਗੱਲਾਂ पे ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਵਰਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ, ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, रूबी अनम, ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ पे ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ, ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, और अली सेठी ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, खुदा का गल पे कर दे। अच्छा आफ्ताब, ये जो दरवाजे खुले हैं, ये पिंड दी कुड़ी या वर्षा, ये हम ये नहीं, इनको क्रेडिट नहीं दे सकते, इनका क्रेडिट है, लेकिन ये दरवाजे खुले हैं, ये जनाब मुनव्वर ज़रीफ साहब ने दरवाजे खोले हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਡਿਪੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ। जिनकी फिल्में यहाँ नौकर बोटी था, वहाँ नौकर बीवी का सीधी छापी, और उसमें ट्रांसलेशन की लफ्ज टू लफ्ज, जुगत टू जुगत, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, सिचुएशन टू सिचुएशन। ये फिल्म, और धर्मेंद्र साहब ने मुनव्वर ज़रीफ साहब का कैरेक्टर किया बड़े प्यार के साथ, लेकिन ये बाद में ये कहा कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ का कैरेक्टर तो किया है, लेकिन एक गल उस तरह नहीं कर सके। ठीक है जी। उसके बाद दरवाजे खोले हैं उमर शरीफ साहब ने। उमर शरीफ साहब के तो वहाँ गंडा बंद शागिर्द हुए, संजय दत्त, ये गोविंदा अपने। बल्कि उस दिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये 1989-90 की बात है कि उमर साहब बॉम्बे तशरीफ़ लेके गए थे, और उन्हें वहाँ 25 से 35 के बीच में फिल्में उन्होंने साइन कर ली थी, जो बाद में सियासी हालात की वजह से नहीं हो सकी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी रिसर्च इसको रजिस्टर करती है। और देखें, होता पता क्या है सर, उमर शरीफ साहब इंतहाई आला दर्जे के पाकिस्तानी थे, और उन्होंने ये साबित भी किया हर जगह पे। 2005 पे मैं उनके साथ था जी सिनी अवार्ड में, जिसमें उन्होंने पहली दफा कहा कि आज अमिताभ बच्चन साहब को पहली दफा मैं जिंदा देख रहा हूँ। हाँ। तो थोड़ा पॉज लेके कहा कि आई मीन टू से लाइव, तो ऐसे लाफ्टर आया है, जिया प्रादा हंस रही है, रेखा हंस रही है। अमिताभ बच्चन जो हैं, पहले जब शुरू हुआ है वो उन्होंने, उमर शरीफ साहब आए हैं, जलवागर हुए हैं, तो जब शुरू हुए हैं तो आफ्ताब बच्चन साहब ने ऐसे लुक करवाई है, और मैं उनको ही देख रहा था, और आप वहाँ मौजूद थे उस तकरीब में। मैं उस तकरीब में और स्टेज और ऑडियंस के बीच में खड़े थे कि इधर आपको ऑडियंस नजर आ रही थी और उधर स्टेज नजर आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस जगह खड़ा था, उमर भाई ये लेफ्ट साइड पे थे, और सेलिब्रिटीज जो है या ऑडियंस जो है राइट साइड थी मेरे, और मैं सिर्फ बच्चन साहब को टारगेट किया हुआ था कि उनको देखूं कि वो कैसे हंसते हैं कि नहीं हंसते, क्या रिस्पॉन्स है। और यूं ऐसे बैठे हैं उमर अपने ये बच्चन साहब कि यार कर हाँ की करना है, मेरी मां भी लैलपुर तो सी, फैसलाबाद तो सी, तेजी बच्चन। मैं आपको कि पावर क्या, रिमोट के पावर्स बता रहा हूं मैं आपको। बच्चन साहब की अपनी टाइमिंग बेहतरीन रही है, सारी विट्टी आदमी है, और उन्होंने हंसाया है। तो थोड़ी देर बाद इस तरह से हंस रहे थे, इस तरह से हंस रहे थे कि अल्लमान अल हफीज, उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने अपने पेट को पकड़ लिया। खैर, और आज मैं इनको पहली मर्तबा जिंदा देख रहा हूं। ये तो एक वाकया YouTube पे मौजूद है, वो आप सभी देख सकते हैं। तो उमर शरीफ साहब ने ये दरवाजे खोले हैं, और उससे पहले मोहम्मद अली साहब, क्लर्क फिल्म जी, और उसमें नदीम साहब, जिसपे ये शिकवा भी हुआ पाकिस्तानी आर्टिस्टों को कि उन्होंने जो है अंधाधुंध वहाँ नहीं जाना इंडिया में बॉलीवुड, क्योंकि वो काम तो करते हैं, असर देते हैं कि भाई बराबरी की सतह पे काम हो रहा है, एडिटिंग में जो है वो आगे पीछे वो डंडी मारी जाती है। तो वो मुनव्वर ज़रीफ साहब तो गए ही नहीं, और उनकी वहाँ पूजा होती रही, और वो
बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब के जो डांस की मोमेंट्स हैं वो मुनव्वर ज़रीफ साहब से मुस्तार है। तो मतलब कहने का मतलब मैं ये रेफरेंस ये दे रहा हूँ कि दरवाजे खोलने वाले ये लोग हैं। फिर मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब ने काम किया। फिर मीरा ने कितनी फिल्में की हैं भैया, मीरा देखे, मीरा ही नहीं मान, मीरा ने इन्हीं फिल्में की हैं। फिर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का पंजाब में कोई दरवाज़ा नहीं उन्होंने खोला। उन्होंने पंजाब में भी खोला है, साउथ में भी खोला है, और उनसे पहले रेशमा जी ने दरवाजे खोले हैं। गज़ल सम्राट जनाब ग़ुलाम अली साहब ने नहीं दरवाजे खोले। आफ्ताब, यकीन करें कि जब ग़ुलाम अली साहब इंडिया जलवागर हुआ करते थे और इनका मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ये फ्लैग के सामने स्पेस देता था, जहाँ आर्मी चीफ की खबर लगती है या वज़ीर आज़म की खबर लगती है या सदर पाकिस्तान की खबर लगती है, तो वहाँ उन्होंने दरवाजे खोले। रेशमा का मुझे एक बात भी याद आ गई। वहाँ पंजाबी आर्टिस्ट हैं रंजीत, जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा में बड़े विलन आए हैं, अमिताभ बच्चन और सैकड़ों फिल्में इन्होंने की हैं। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे में एक दफ़ा इंटरव्यू दिया और वो बता रहे थे कि जी हम बच्चन साहब होते थे, रेखा होती थी, विनोद खन्ना होते थे, फलां शशि कपूर। तो हम कहते थे कि जी भाई विस्की मेरी तरफ से, रोटी होने जी फूड मेरी तरफ से, होने कि जी रेशमा मेरी तरफ से। तो मैंने उनसे पूछा फिर रेशमा जी को बुला लेते थे? कहता किथे भाजी, कट्ठे बह के केसर लाने सा। तो मतलब रेशमा जी ने दरवाजे खोले हैं। फिर परवेज़ मेहदी साहब और शौकत अली साहब, और इसमें मैं ये कहूँगा कि अनायत सैन भट्टी साहब चन्न मेरे मखना है जी। वो कौन सा चढ़दा पंजाब का घर है, कौन सा शादी ब्याह है जहाँ अनायत सैन भट्टी साहब का गाना नहीं बजता। फिर तुफैल न्याजी साहब जो वहाँ इंडिया में उनको देवी देवता की जो एक प्रोटोकॉल होता है उसी तरह तुफैल न्याजी साहब को समझा जाता है। उन्होंने भी दरवाजे खोले हुए हैं और बहुत सुरीले दरवाजे खोले हुए हैं जी। और उससे पहले फिर मैं ये आपको बताऊं कि एक वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रेडिट जो है ये सियासी क्रेडिट है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी क्रेडिट है, जिन्होंने 1997 में ये दरवाजे खोले। फिर अमन की आशा और ये सिलसिले और पीपल टू पीपल का कॉन्टेक्ट शुरू हुआ, डिप्लोमेसी शुरू हुई और बैकडोर राब्ते शुरू हुए, फ्रंट पे भी लोग आए। तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत वो थी, एक्टिव थी, WPO वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, और जूही चावला ने दिल्ली में एक प्रोग्राम कराया था। यहाँ जहांगीर बदर साहब, मरहूम जहांगीर बदर साहब, वो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए थे। उसमें इब्रारुल हक थे और हमेरा चन्ना थी, बहुत सारे, अदील बरकी थे, सायरा नसीम थी। उस वक्त के जो है वो बड़े स्टार पंजाबी सिंगर जो है वो गए थे, और वहाँ से जूही चावला इसे ऑर्गेनाइज कर रही थी और राज बब्बर थे, यहाँ से हमारे जहांगीर बदर साहब। तो ये दरवाजे जो हैं उस वक्त खुले। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में एक सिखों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, और उसमें ये कारोबारी लोग भी थे, सियासतदान भी थे, और कल्चर के भी लोग थे, म्यूज़िक के भी लोग थे, आर्ट, और ये सारी वो जो मुख्तलिफ शोबे हैं ये वो सिलसिले रहे। और ये जो अब मिनिस्टर हैं जो जुगता कर रहे हैं, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर मान साहब शौकत अली साहब के बेटे बने हुए थे। शौकत अली पंजाब दी आवाज़ ते साथियों मुजाहिदो फेम और छल्ला फेम और मियां मोहम्मद बख्श का कलाम जो है उसके, वो मैं ये समझता हूँ कि एल्विस प्रेस्ले शौकत अली साहब थे, उन्होंने दरवाजे खोले हैं। फिर निसार भट्ट गए हैं बहुत दफ़ा, फिर अकरम राही गए हैं बहुत दफ़ा जी, और तारक जावेद साहब गए हैं, शीबा भट्ट गई हैं, ये बब्बू बराल गए हैं, और सुहेल अहमद साहब का बाबे भंगड़े पांदे। अच्छा, बाबे भंगड़े पांदे तो जो मुझे याद आता है, तो बाबे भंगड़े पांदे की
यहाँ इस तरफ लाहौर में बैठे हुए थे, उस तरफ दुबई में थे सुहेल अहमद साहब और दिलजीत दोसांझ, और उस फिल्म की हीरोइन थी, अभी मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, बड़ी प्यारी और बड़ी मशहूर वहाँ की पंजाब की आर्टिस्ट हैं। इस तरफ सेट पे लाहौर में इंटरव्यू कर रहे थे अहमद अली भट्ट, वो प्रोटैगनिस्ट थे शो के सुपर ओवर में। उसमें थे शकील सदीकी साहब, नसीम मिकी साहब, वाजिद खान और सिदरा नूर, फलक भट्ट, इस तरह शहरी नन्ना बादशाह बनते थे उसमें। तो उसमें उन्होंने बताया दिलजीत दोसांझ ने कि जी किस तरह से आप इंडिया में बच्चन साहब भी हैं, धर्मेंद्र साहब भी हैं, फलां साहब भी हैं, तो आपको बाबा जो है उसका इंतहाब यहाँ से क्यों, लाहौर से क्यों बाबा? के तो बाबा हैं ही, लेकिन इंडिया में भी उन्हें अपने काम का बाबा माना जाता है। सुहेल अहमद क्यों बाबा? तो उन्होंने बताया कि जी कि जब मैंने ये रोल या फिल्म और सब्जेक्ट कंसीव किया तो मुझे एक ही बाबा दिखाई देता था दुनिया में और सब कॉन्टिनेंट में, वो तो सुहेल अहमद। तो कह रहे जी मेरा रेफरेंस ही अपना इफ्तिखार ठाकर जी मेरे वो टीम चों करते सन राबता, इन्होंने कहा जी कि वो सुहेल अहमद साहब ना इंडियन फिल्म देखते ने, ना करते ने, ना इंडियन बंदे नाल गल करते ने, ना अपना फोन सुनते ने। तो दलजीत दोसांझ कहते ने कि जी मैं थोड़ा बड़ा मेरे दिल च आया, मन च आया कि जी ये एडा काहदा है, मतलब असी तो इन्ना प्यार करने और सुहेल भाजी क्यों इस तरह बिहेव करते नहीं या सोचते ने। एक ब्लेसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ काम करते हैं, उनको काम करते हुए देख। कहते ने वो 6 महीने उन्होंने प्रोजेक्ट जो शैल्फ करता, उसके बाद फिर उन्होंने अखबार चढ़िया, फिर उन्होंने कोशिश की थी, फिर यही रेफरेंस, फिर कहा गया कि जी नहीं वो तो सुनते ही नहीं फोन। फिर उन्होंने कितों उतों आ के ना बाईपास वालों बाबू साहब डायरैक्ट गल कर ली, बाबू साहब इंटरचेंज तो आके उन्होंने गल की थी ते उन्होंने सब्जेक्ट सुने। वैसे सुहेल साहब फिल्म इंडिया दी होवे या पाकिस्तान दी, उन्होंने टेम्परामेंट नहीं है, उन्होंने फिल्में नहीं की। उनके अपने भाइयों जैसे दोस्त दलेर मेहदी, उनकी फिल्म वो अच्छा ओदा जिक्र ही नहीं किया, वरसा और पिंड दी कुड़ी। एक सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई थी, सैयद नूर साहब हमारे लॉलीवुड के शोमैन हैं, इन्होंने भी दरवाजे खोले ने। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसके प्रोड्यूसर थे दलेर मेहदी और उनकी बेगम भाभी निक्की और उनका बेटा दलेर जी का बेटा साडा भतीजा ओदा हीरो सी, है ना। तो ये वो थी मेरी बीवी की शादी या मेरी बीवी की शादी, कोई इस तरह का नाम था। वो पोस्टर प्रोड्यूसर को कहेंगे दिखा दें इस पे, तो वो भी फिल्म बनी है, वो भी दरवाज़ा सैयद नूर साहब ने भी दरवाजे खोले ने। तो ये सारे सिलसिले यानी मैं वो सैयद नूर साहब का जिक्र आ गया तो वो बात उसका पंच ये है कि बाबे भंगड़ा पांदे सुहेल अहमद साहब ने जो फिल्म की उसमें इफ्तिखार ठाकर साहब ने 2-2.5 साल उन्होंने मिलन नहीं देता। और यही एक इंटरव्यू इसी तरह का इंटरव्यू कैसर पिया साहब ने भी दिया अभी चंद दिन पहले, और वो भी ये बात कर रहे थे कि वो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया है वहाँ नसीम विकी साहब ने और कैसर पिया ने। तो वो कह रहे थे कि जब जिन लोगों ने हमें बुलाया था, बड़े मशहूर एक्टर हैं, वो हैं गिपी पाजी जी, तो वो कहते हैं कि जब हम वापस आए तो हमने रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला हम उनके मोबाइल पर ब्लॉक है, मैं भी और नसीम विकी साहब भी। और फिर कैसर साहब कहते हैं कि हमें बाद में पता चला कि जो हमारे कोई दोस्त हैं जो यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी काम करते हैं जाके, तो ये उन्होंने हमें ब्लॉक करवाया हुआ था हमारे बारे में कोई गलत बातें उनको बता के। तो ये उनका इशारा भी इसी तरफ ही था। और फिर मेरी रात को भी एक बात, एक बड़े मशहूर एक्टर हैं पाकिस्तान के और जो उधर जाके भी काम करते हैं, उनसे भी बात हो रही थी। तो वो भी ये कह रहे थे कि यार हमें बड़े अजीब गिले शिकवे हो रहे हैं क्योंकि हम वहाँ जाके जब काम करते हैं तो हम ना एक्टर के तौर पे काम करते हैं और ना ही वो हमें प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन टीम की तरह हम लोग उनके साथ ट्रीट करते हैं। हमारा तो उनके साथ बिल्कुल भाइयों वाला और दोस्तों वाला और बिल्कुल रिश्तेदारों वाला एक तरह का उनके साथ ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये ठाकर साहब ने ना सिर्फ अपना काम जो भी किया सो किया, जो भी वो ठाकर साहब की मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी बयान दे बंदा, किसी की ना हुब्बुल वतनी पे शक कर सकता है ना किसी को वतन दुश्मन समझ। हम सब पाकिस्तानी हैं, सब हुब्बुल वतन है। लेकिन उन एक्टर का ख्याल था कि ये हमें एम्बेरस करते हैं और ये इनकी कोशिश होती है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हों और इसमें इनको पता नहीं क्या मिलता है।
और वो ये भी कह रहे थे कि इन्होंने ख़राब करवा भी दिए हैं। अब देखें ना कि अगर इनकी वजह से 4 और 6 आर्टिस्टों का काम ख़राब होता है तो वो किसको क्रेडिट जाता है? क्रेडिट गोज टू पासवर्ड। और वो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे पास पासवर्ड है, और वो खुश इस बात पे है कि खाली मेरे पास तो एक आध पता नहीं 2 फिल्में थी, लेकिन मैंने जिनके पास 4-4 6-6 फिल्में थी उनका काम भी ख़राब करवा दिया ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास पाकिस्तान और इंडिया की तारीख है, इसमें 4 बड़ी जंगें और ये डाल लें तो 5, और मार के बहुत सारे हुए हैं, और उसमें कभी ताल्लुकात जो हैं बेहतर हुए हैं, फिर ख़राब हुए हैं, फिर बेहतर हुए हैं, फिर ख़राब हुए हैं। तो ये देखें, आज से करोड़ साल बाद भी इंडिया और पाकिस्तान की सरहदें जो हैं इसी यहीं रहेंगी। इंडिया ने कहीं नहीं जाना और पाकिस्तान ने भी कहीं नहीं जाना, और वो हमारा हमसाया मुल्क है। और अब तो रियासत भी आप अगर अखबार पढ़ रहे हों अपना पासवर्ड साहब, तो उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे आर्मी चीफ़ और हमारी रियासत ये कह रही है कि हम अमन चाहते हैं, हम अपने तनाज़ात, सियासी तनाज़ात का हल चाहते हैं, हम मसला कश्मीर का हल टेबल टॉक से करना चाहते हैं, हम दूसरे जो हमारे सियासी तनाज़ात हैं उसका हल चाहते हैं। और फिर ISPR के जो तर्जमान हैं चौधरी साहब और चौधरी शरीफ साहब वो और दूसरे हमारे अदारों की, उनकी कभी आप ब्रीफिंग सुने तो कितने तहम्मुल से, कितना लहजा उनका धीमा होता है। ये लाउड बोलने से और चीखने से डिटर्मिनेशन और एक्सप्रेशन और सच्चाई का और जज्बों का इज़हार नहीं होता, बात बड़ी होती है। जब उन्होंने बात में वजन होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि हम अमन पसंद कौम है, हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का, हमारी सियासत का ये स्टांस है, हमारा नेशनल स्टांस है भैया, ये कि हम अब जारहियत नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जब अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसका जवाब ईंट से पत्थर वाला ही होगा, और वो हमने दे दिया। बनियान मरसूस हो गया। और उससे पहले भी यही था हमारा रियासत का बयानिया, और उसके बाद भी हो गया। आप भैया हिस्ट्री ताड़ा कोई पढ़ाई लिखाई नाल ताल्लुक नहीं है। जो डॉक्टरन थी कमर जावेद बाजवा साहब की, वो हमारे आर्मी चीफ थे एक्स, उन्होंने भी मेरी जान करतारपुर दरवाजे खोले ने, वो कभी ध्यान ते करया करो। एवं एक बेवजन जे शेयर करके ते डिप्लोमेसी खराब करनी। और तुसी मैनू रियासती एजेंट ते करार दे ही देता, तो मैं रियासत दा भी दस दवां प्लीज कि जो हमारा हिंदुस्तान के साथ रवैया है वो हमारी रियासत का, हमारे सिख भाइयों या हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ वो रवैया नहीं है। ये लोग तो हमारे हाथों के छाले हैं और हमारे सर आंखों पे हैं। जिस तरह हम इनको करतारपुर में वेलकम करते हैं, अभी भी देखेंगे जंग के दिनों में जब कशीदगी बढ़ी है तब भी करतारपुर के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, उन्होंने अपनी तरफ से कॉरिडोर बंद किया हुआ था। तो हमारे लिए तो ये जब ये ननकाना साहब आते हैं, हसन अब्दाल आते हैं, सच्चा सौदा आते हैं, रियासती प्रोटोकॉल मिलता है इनको हम ये भी कहते हैं कि आपका वीज़ा भी फ्री की। जो इंटरनेशनल सिख है ना, जो कनाडा अमेरिका के सिख, वो बग़ैर वीज़ा के पाकिस्तान आते हैं, और हम उनको रियासती प्रोटोकॉल, सरकारी प्रोटोकॉल में उनकी ज़ियारतें करवाते हैं कि मतलब ये लोग हमें और ज़्यादा अजीज़ हैं। और दूसरी बात ये मीर साहब, स्ट्रेटिजिकली भी अगर देखा जाए, रियासतें बनती टूटती रहती हैं, लेकिन जो असल हमसाए होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते। हमारे असल हमसाए तो हमारे ये सिख भाई हैं, इनके साथ तो कभी भी नहीं हमारी कोई अलहदगी किसी भी तरह की हो सकती, क्योंकि ये परमानेंट हमसा है हमारे। बाकी तो दूर पड़ते हैं। मैं तो देखें जी, मैं तो सिखों को भी और पूरे इंडिया को अपना हमसाया मुल्क समझता हूँ। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं, वो भी सिर मत्थे थे, वो भी मोहतरम गल है जी तुहाडी है। जो मेरा स्टांस है, जो मेरा सोचता हूँ, उसका इजहार मैं 36 ईयर से कर रहा हूँ, अखबार में भी, बोल के भी, चैनल्स में भी, जो भी जहाँ भी, जिस प्लेटफॉर्म में भी। और ये जो पासवर्ड की बात है ना जी, पासवर्ड मेरे को है। और यार जिस प्रोजेक्ट में नुमान इजाज होवे, पासवर्ड नुमान इजाज को होना है या तुहाडे कोल होना है जी। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का पासवर्ड तुहाडे कोल होना है, उस्ताद राहत फतेह अली खान का पासवर्ड तुहाडे कोल होना है। तो इस तरह से ना बात करें। और अगर आपकी
उस पे आ जाए, वो जो उसको इलाका है या कॉन्स्टिट्यूएंसी है या आपकी जो कैटेगरी है, उसमें जो जफरी खान का पासपोर्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होना है, नासिर चन्योटी का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होना है, आसिफ इकबाल भट्ट का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पासपोर्ट होना है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਸਫ। नहीं आसिफ इकबाल भट्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। और नहीं मैं पासवर्ड की गल कर पासवर्ड ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बड़ा भारी पासपोर्ट और पासवर्ड। तो हनी अलबेला का पासवर्ड जो है आपके पास है। ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।